नहीं नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं है कोई भी काम करना, कोई भी चीज़ शुरू करना। हम इस बात में ज़्यादा समय गंवाते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, हम वहाँ पहुँचकर कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या हमें मिल जाएगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें किस सफ़र से गुज़रना है, किस सफ़र को तय करना है, किस रास्ते को चुनना है, हमें रास्ते में क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें रास्ते को कैसे निभाना है। हम इन सब चीज़ों को पीछे भूल हम इस बात में उलझ जाते हैं कि कहाँ हमें पहुँचना है। देखो, कहाँ आप पहुँचोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, आप खुद भी नहीं ले सकते। तो जिस चीज़ की आप गारंटी नहीं ले सकते, उस चीज़ की आप फिक्र में क्यों लगे हो। फिक्र करो उस सफ़र की जहाँ पर आप अभी हो। क्या आप सही रास्ते पर, सही मोड़ पर हो अपनी लाइफ के। थिंग्स टेक टाइम फॉर हैपनिंग एंड हमें लगता है लक प्लेज अ बिगर रोल, बट आई हैव पर्सनली सीन पीपल रिवर्सिंग देयर लाइव्स only through hard work. At any point of time in your life, you may feel like you want something, be it relationship or shifting to a particular location or whatnot. But as time progresses, you will realize that if you have faith in supreme power or the one above you, whatever he would choose would be eventually in the best interest of yours. जैसे कि faith यानी आपका भाग्य एक इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता है, बट ना ही सिर्फ इससे कुछ भी मिलता है, लेकिन मेहनत भी इसके साथ काम आती है। और जब आप अपना 100% दे रहे हो और वो दिख रहा होता है, तो मतलब भगवान जो आपको उसके बाद देता है वो तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, देन आपके दिमाग में बैक थॉट्स आ सकते हैं दैट यू मे नॉट सक्सीड एंड यू मे फील देयर मे बी सो मैनी पीपल अहेड ऑफ मी in this race or that race. But what you don't know about is no matter how late you have started, you can always be the master of the trade only and only by your hard work. आइए अपनी उन्हीं बातों पर बात करते हैं जिन पर हमने शुरू किया था। तो क्या है मुद्दा हमारा? हाउ टू स्टार्ट योर लाइफ। देखो, स्टार्ट तो बात की बात है, स्टार्ट होती है तो तुम्हें दिखेगी। उससे पहले तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किसी भी एक चीज़ में। और एक चीज़ इसलिए क्योंकि एक से कम कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर तो तुम हो ही ज़ीरो पर। तो मैटर करता है तुम क्या काम कर रहे, किस तरह कर रहे और कब तक कर रहे। तो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या तुम्हारा कोई पैशन या प्रोफेशन हो। देखो, अगर तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वो तो तुमसे काम करा ही लेगा, फिर चाहे पैसे को लेकर हो या उसके अपने स्वार्थ के लिए या तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम्हें फ़ायदा दिखाकर। लेकिन मैटर करता है जो तुम्हें खुद के लिए करना है, उसके लिए तुम्हें अलग से कंसिस्टेंट और अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक यही था कि हाउ टू स्टार्ट योर लाइफ, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता समझाने का कि बिज़ी रहो। अब इस शब्द को तुमने बहुत बार सुना होगा कि बिज़ी रहो। ये इस तरह से भी नहीं काम करता कि तुम किसी न किसी चीज़ में उलझे रहो। बिज़ी रहने का मतलब ये है, क्या तुम सामने वाले को ये कह पा रहे हो कि मेरे पास टाइम है ही नहीं, या सिर्फ ये कि मैं बिज़ी हूँ लेकिन जब मुझे कोई और काम होगा तो मैं अपना काम छोड़ दूँगा। तो बिज़ी होने का तरीका सिर्फ एक ही है। बिज़ी होने का मतलब सिर्फ एक ही है कि तुम अपने कुछ ऐसे काम में बिज़ी रहो जो तुम्हें प्रोडक्टिव कर रहा हो। मतलब कि तुम्हारा हर काम का अर्थ होना चाहिए, जो तुम्हें किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रहा हो। और फ़ायदा ऐसा नहीं सिर्फ एक लेवल पर फ़ायदा पहुंचा रहा हो, चाहे वो फिटनेस के रूप में हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो। मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए ना तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरे मसल को मैच्योर बनाना होगा तो मुझे रेपिटेशन बहुत ज़्यादा लगाने होंगे। अब ज़्यादा लगाने का रेपिटेशन, फॉर एग्जांपल हम बाइसेप कर्ल ले लेते हैं। एक एक्सरसाइज है जो हमारी बाइसेप्स को ट्रेन करती है। अब अगर मुझे इसके रेपिटेशन किसी ने कह दिया कि रेपिटेशन लगाओ, 1000 रेपिटेशन लगाएगा तब जाके तेरी मसल मैच्योर हो जाएगी, तब जाके लगने लगेगा कि हाँ तेरी मसल मैच्योर है। तो वही मैच्योरिटी हर चीज़ में होती है। इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है, फाइनेंशियल भी आती है, तुम्हारी स्पिरिचुअल भी आती है, तुम्हारी फिजिकल भी आती है, मेंटल भी आती है। तो जहाँ हम थे एग्जाम्पल पर, अपने बाइसेप कर्ल पर, अगर किसी ने कहा कि 1000 रेपिटेशन लगाओ, तो उसका मतलब ये नहीं है मैं लगातार 1000 लगाऊंगा तब मैच्योरिटी आएगी। उसका एक सही टाइम, सही कंसिस्टेंटली और सही
उसका एक सही टाइम पीरियड पर लगाना होगा, जैसे कि हर रोज़ मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने, जिससे वो तुम्हें हार्म भी ना करे। अब जैसे ये बाइसेप कर्ल को ज़्यादा लगाने से ये फटीक हो जाएगा, ये फट जाएगा और ये इसका नुकसान हो सकता है, वैसे ही अगर तुम एक काम को एक साथ ज़्यादा कर लोगे और फिर गैप दे दोगे तो वो भी नुकसान देगा, और अगर ज़्यादा गैप दे दोगे तो वो भी नुकसान देगा। जैसे कि हम अगर मसल को रिकवर करना है तो उसका एक टाइम पीरियड है कि हाँ रिकवर हो गई, अब दोबारा से उसको ट्रेन करना पड़ेगा। वैसे ही लाइफ में हर चीज़ है जिसको तुम्हारे पास हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। हर चीज़ का लिमिटेड टाइम पीरियड होने का मतलब है तुम्हारे पास उस चीज़ की रिकवरी, जैसे तुमने कोई भी एक चीज़ स्किल सीख ली लेकिन उसके बीच में तुमने गैप ज़्यादा ले लिया तो स्किल पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही अगर उसको रिपीट करने का टाइम पीरियड लिमिटेड है तो तुम्हारे पास उसको परफॉर्म करने का भी टाइम पीरियड लिमिटेड है। हर चीज़ हर समय नहीं हो सकती, उसका एक समय होगा। अब इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता ये समझाने का। जैसे फसल है, अब इस फसल को देखो, इस फसल को सिर्फ तुम एक वीडियो देखोगे ना कि कैसे हम फसल उगाते हैं, कैसे हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, कैसे उसकी ब्रीडिंग कल्टीवेशन सब चीज़ होती है, इससे तुम अपने आप को रिलेट करो। क्या तुमने अपने आप को फीड करना बंद कर दिया? और अगर तुम्हारा सही टाइम नहीं आया कल्टीवेशन का तो तुम उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाओ। मतलब इस टेक्निक का कोई फायदा नहीं है अगर इसको सही टाइम पर ना काटा जाए। तो उसी तरह से हम अपनी लाइफ को रिस्टार्ट या लाइन पर लाने के लिए कंसिस्टेंसी और टाइम टू टाइम चीज़ें करनी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शहर में गांव वाली फील लेनी तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन कंक्रीट के बीच में। हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ पानी ठंडा है, वाइब ठंडी नहीं है। आया।